हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, द पर्पल जार। सो लेट्स स्टार्ट। रोजमंड ए लिटिल गर्ल अबाउट 7 ईयर्स। रोजमंड एक छोटी लड़की है, अबाउट 7 ईयर्स यानी उसकी उम्र लगभग 7 साल की है। वॉज वॉकिंग विद अ मदर, वो अपनी मदर के साथ चल रही है इन द स्ट्रीट ऑफ लंदन, लंदन की गलियों में। एज शी पास्ड अलोंग शी लुक्ड in at the window of several shops and she saw a great variety of different sorts of things. जैसे वो चल रही है, एज शी पास अलोंग यानी वो रास्ते में जाते हुए, शी लुक्ड इन एट द विंडोज ऑफ सेवरल शॉप्स, उसने जो अलग अलग टाइप की शॉप्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ, उन शॉप्स की जो विंडोज हैं उनके अंदर वो देखती है, विंडोज को देखती है। एंड शी सॉ ए ग्रेट वैरायटी ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो वो अलग अलग वैरायटीज़ की चीज़ों को वो देखती है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, क्योंकि जो दुकानें हैं वो अलग अलग चीज़ की दुकानें, तो उनमें अलग अलग चीज़ की चीज़ें होंगी, तो वो डेकोरेशन के लिए विंडोज़ में लगाई होती हैं, डिस्प्ले के लिए, तो वो उसको देखती है। ऑफ विच शी डिड नॉट नो द यूज और इवन द नेम्स, तो उनमें से काफ़ी चीज़ें जिनका तो वो नाम भी नहीं जानती और जिनका कोई यूज़ भी नहीं जानती वो। शी विश टू स्टॉप टू लुक एट दैम, पर वो रुकना चाहती है और उनको देखना चाहती है। अब उसकी ऐसी विश है कि वो रुके वहाँ पे और उनको देखे। बट देर वॉज ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट, पर गली के अंदर काफ़ी लोग हैं। ग्रेट नंबर ऑफ पीपल्स मीन्स काफ़ी लोग हैं वहाँ पे स्ट्रीट में, गली में। एंड ए ग्रेट मैनी कार्ट्स, और काफ़ी कार्ट्स हैं वहाँ पे, कैरिजेज हैं और व्हील बैरोज हैं। एंड ए ग्रेट मैनी कार्ट्स, कैरिजेज एंड व्हील बैरोज, एंड शी वॉज अफ्रेड टू लेट गो हर मदर्स हैंड, तो वो रुक के देखना चाहती है उन दुकानों में क्या है वो सामान को, सबको, पर जो गली है उसमें काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कार्ट्स हैं गली के अंदर और कैरिजेज हैं और व्हील बैरोज हैं। जो कार्ट्स होती हैं वो तो होती हैं जो ठेले वगैरह होते हैं, उनको कार्ट्स कहते हैं। कैरिजेज हैं जो तांगे होते हैं, उनको बग्गी होते हैं, जिनमें कोई जानवर बंधा होता है, जैसे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, उन सबको कैरिजेज कहते हैं। व्हील बैरोज होती हैं जो हाथ से चलाने वाले, एक हाथ से एक पहिए वाले जो होते हैं कार्ट्स, उनको व्हील बैरोज कहते हैं। या पिक्चर में ये व्हील बैरोज हैं, ये आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, व्हील बैरोज, इनमें एक ही टायर होता है और इनको हाथ से चलाते हैं, और ये कैरिजेज हैं इस टाइप से। तो वहाँ गली के अंदर काफ़ी कार्ट्स हैं, कैरिजेज हैं और व्हील बैरोज हैं। एंड शी वॉज अफ्रेड, और उसे डर भी है, वो डर गई थी, टू लेट गो ऑफ हर हैंड, तो उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उससे उसकी मदर का हाथ ना छूट जाए और वो खो ना जाए भीड़ के अंदर। ओ मदर हाउ हैप्पी आई शुड बी, सेड शी, उसने कहा कि ओ मदर मैं कितनी खुश होंगी या कितनी हैप्पी होंगी, कितना मुझे खुश होना चाहिए। सेड शी एज शी पास ए टॉय शॉप, जैसे वो एक खिलौनों की दुकान के आगे से गुजरी तो उसने अपनी मदर से कहा कि मुझे कितना खुश होना चाहिए। इफ़ आई हैड ऑल दीज प्रीटी थिंग्स, अगर मुझे ये सारी सुंदर चीज़ें मिल जाएँ या मुझे मेरे पास ये सारी सुंदर चीज़ें हों तो मुझे कितना खुश होना चाहिए। वाट ऑल डू यू विश फॉर देम ऑल रिसमेंट, तो उसकी मदर है वो कहती है कि वाट ऑल यानी क्या सब, तो क्या डू यू विश फॉर देम ऑल रिसमेंट, क्या तुम ये सब चाहती हो। यस ममा ऑल, वो कहती है हाँ ममा मुझे सारी चाहिए। एज शी स्पोक दे केम टू ए मिलनर शॉप, तो जैसे वो बोल रही है ये बात वैसे वैसे वो एक मिलनर की शॉप पे आ गई है। मिलनर होता है जो विमेन हैट सेल करता है, ए पर्सन वो सेल्स विमेंस हैट, उसे मिलिनर्स कहते हैं इंग्लैंड में। तो ये एक लंदन की स्टोरी है। तो ये बातें करते करते वो एक मिलनर की शॉप पे आ जाते हैं जो वुमेंस के हेड सेल करता है। वेयर द विंडोज वर हंग विद रिबन्स एंड लेस एंड फेस्टून्स ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, तो जहाँ पे विंडो है जो उस दुकान की, उसके विंडो पे लगे हुए हैं रिबन्स लगे हुए हैं, लेसेस लगी हुई हैं और फेस्टून्स लगे हुए हैं। फेस्टून्स होते हैं जो नकली फूलों की जो माला वगैरह होती है, गार्लैंड्स होती हैं कागज़ के फूलों की, तो उन्हें फेस्टून्स कहते हैं। तो आर्टिफिशियल फेस्टून्स ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, यानी आर्टिफिशियल होता है जो नकली होता है, बने बनाए, कृत्रिम होता है जो। तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स की फेस्टून्स लगी हुई हैं वहाँ, गार्लैंड्स लगी हुई हैं। फेस्टून्स आप ये देख सकते हैं, इस टाइप से फेस्टून्स होते हैं, कागज़ के फूलों की माला सी, सजावट के लिए होता है ये, डेकोरेशन के लिए। ओ मामा व्हाट ब्यूटीफुल रोजेस, वॉन्ट यू बाय सम ऑफ देम, तो जो रोजमेंड है वो अपनी मदर से कहती है कि ओ मामा देखो व्हाट ब्यूटीफुल रोजेस, कितने सुंदर सुंदर रोजेज हैं। वॉन्ट यू बाय सम ऑफ देम, क्या आप कुछ नहीं खरीदेंगे इनमें से, वो अपनी मदर से कहती है। नो माई डियर, तो उसकी मदर मना कर देती है, वो कहती है नहीं नो माई डियर। वाई, क्यों। बिकॉज आई डोंट वांट देम माई डियर, क्योंकि मैं नहीं चाहती उन्हें खरीदना माई डियर।
या मैं उन्हें नहीं चाहती। उसकी मदर कहती है दे वेंट ए लिटिल फर्दर, तो वो कुछ और आगे जाते हैं। एंड दे केम टू ए अनदर शॉप, और फिर एक और दुकान आ जाती है, वो एक और दुकान पे आ जाते हैं। व्हाट कॉट रोजमेंट्स आइज इज वॉज ए ज्वेलर्स शॉप, तो जिसने रोजमेंट की आंखों को आकर्षित किया, विच कॉट यानी जिससे रोजमेंट की आंखें कॉट हो गई यानी अट्रैक्ट हो गई। तो जिस चीज़ ने रोजमेंट की आंखों को आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया, वो क्या है, इट वॉज ए ज्वेलर्स शॉप, वो एक ज्वेलरी की दुकान थी, एक सुनार की दुकान थी। एंड देयर वॉज ए ग्रेट मैनी प्रिटी बॉबल्स, तो वहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर जो नकली ज्वेलरीज होती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो थी वहाँ पे। सो बबल्स होता है जो ब्राइट बट चीप ज्वेलरी, यानी जो चमक रही हो काफ़ी पर वो चीप हो, तो ऐसी ज्वेलरी को बबल्स कहते हैं। याद रखिए इस टाइप से ज्वेलरी होती है जो नकली, सोने चांदी वगैरह की ज्वेलरी नहीं होती है, गोल्ड सिल्वर की नहीं होती, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, काफ़ी चमकती है जो। तो वहाँ ज्वेलर की शॉप पे प्रेटी बॉबल्स हैं काफ़ी, रेंज इन ड्रॉर्स बिहाइंड ग्लास, तो वो ग्लास के पीछे, ग्लास की विंडो लगी हुई है, उसके पीछे ड्रॉर में डिस्प्ले के लिए लगाए हुए हैं लाइन से। रेंज मीन्स लाइन से, लाइंड अप, रेंज मीन्स लाइंड अप, तो वो लाइन से लगे हुए हैं वहाँ पे। बॉबल्स मीन्स ब्राइट बट चीप ज्वेलरी, मतलब काफ़ी चमकने वाली पर सस्ती क्वालिटी की जो ज्वेलरी होती है, जो गहने होते हैं। तो ग्लास के पीछे विंडो में लगे हुए थे ये रो में। मामा यू विल बाय सम ऑफ दिस, तो वो अपनी मदर से कहती है कि मामा यू विल बाय सम ऑफ दिस, कि आप कुछ खरीदेंगे इनमें से। विच ऑफ देम रोजमैन, तो रोजमैन की मदर कहती है कि इनमें से कौन सी। विच आई डोंट नो विच बट एनी ऑफ देम विल डू फॉर दे आर ऑल प्रिटी, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कौन सी, विच मुझे नहीं पता कौन सी, आई डोंट नो विच मैं नहीं जानती कौन सी, बट एनी ऑफ देम पर इनमें से कोई भी, विल डू फॉर दे आर ऑल प्रिटी, तो इनमें से कोई भी आप लें वो सब अच्छी होंगी, बिकॉज दे आर ऑल प्रिटी, क्योंकि सब अच्छी हैं। येस दे आर ऑल प्रिटी बट ऑफ वाट यूज़ वुड दे बी टू मी, तो वो कह रही है, हाँ उसकी मदर है, वो कहती है कि हाँ वो सभी अच्छी हैं पर मेरे लिए इनका क्या यूज़ होगा। वाट यूज़ वुड दे बी टू मी, यानी मेरे लिए क्या यूज़ करेंगी वो। यूज़ ओ आई एम श्योर यू कुड फाइंड सम यूज़ और अदर फॉर देम इफ़ यू वुड ओनली बाय देम फर्स्ट, तो जो रोजमेंट है वो कह रही कि आप यूज़ की बात कर रही हैं। आई एम श्योर यू कुड फाइंड सम यूज़, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप कुछ ना कुछ यूज़ देख लेंगे उसका, यानी कुछ ना कुछ उपयोग उसका कर लेंगी। और अदर फॉर देम यानी कुछ यूज़ या कुछ अलग यूज़, इफ़ यू वुड ओनली बाय देम फर्स्ट, पहले उनको अगर खरीद लेंगी तो उनका कुछ ना कुछ यूज़ हो जाएगा। तो रोजमेंट अपनी मदर से कह रही कि आप उन्हें यूज़, आप ओ आई एम श्योर, वो कह रही कि यूज़ देख रही हैं आप उनका कुछ, आप पहले उन्हें खरीद लीजिए और कुछ ना कुछ यूज़ हो जाएगा उनका। बट आई वुड रैदर फाइंड आउट द यूज़ फर्स्ट, पर जो मदर हैं रोजमेंट की वो कह रही हैं कि पर मैं, आई वुड रैदर फाइंड आउट द यूज़ फर्स्ट, पहले मैं उसका यूज़ देखना चाहूँगी, यानी उसको खरीदने से पहले मैं देखना चाहूँगी कि मेरे लिए क्या यूज़ है उसका, या मेरे क्या काम आएगी वो। वेल देन मामा देर आर बकल्स, अच्छा मामा फिर वो देखो वहाँ पे बकल्स हैं, बकल्स होते हैं जो बेल्ट होती है, तो या क्लिप्स वगैरह, उन्हें बकल्स कहते हैं। सो लेडीज़ बकल है वहाँ पे। तो रोजमेंट वो देखती है, वो कहती है वेल मामा देन देर आर बकल्स, तो वहाँ पे बकल्स भी हैं। यू नो दैट बकल्स आर वेरी यूजफुल, बकल्स आर यूजफुल थिंग, तो आप जानती हैं कि बकल्स हैं वो काफ़ी यूजफुल थिंग्स होती हैं, काफ़ी उपयोगी चीज़ें होती हैं। वेरी यूजफुल थिंग्स, काफ़ी उपयोगी चीज़ें। आई हैव ए पेयर ऑफ बकल, आई डोंट वांट अनदर पेयर, तो उसकी मदर है वो कहती है मेरे पास एक बकल है, मेरे पास बकल्स का एक जोड़ा है, पेयर होता है जोड़ा, यानी दो हो उसमें, पेयर ऑफ टू, वो कह रही है मेरे पास बकल्स का जोड़ा है एक, आई डोंट वांट अनदर पेयर, मुझे एक जोड़ा और नहीं चाहिए बकल। सैड हर मदर, उनकी मदर ने कहा, एंड वॉक डाउन, और वो चलती रही, उन्होंने चलना कंटिन्यू किया। रोजमेंट वॉज वेरी सॉरी, रोजमेंट काफ़ी दुखी थी, दैट हर मदर वांटेड नथिंग, कि उसकी मदर थी जो वो कुछ भी नहीं चाहती थी, कुछ भी खरीदना नहीं चाहती थी। प्रेजेंटली हाउ एवर दे केम टू ए शॉप विच अपियर टू हर फार मोर ब्यूटीफुल दैन द रेस्ट, अब प्रेजेंटली यानी अब इसी वक्त, इस वक्त वो एक, हाउ एवर दे केम टू ए शॉप, वो एक ऐसी दुकान पर पहुँचे, विच अपियर टू हर फार मोर ब्यूटीफुल दैन द रेस्ट, जो उसको और दुकानों में सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, यानी अब वो ऐसी दुकान पे पहुंच गए जो देखने में इतनी अच्छी थी जितनी अच्छी कोई भी दुकान नहीं थी पीछे, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दुकान शॉप थी वो बाकी सब में। इट वॉज ए केमिस्ट शॉप, वो एक केमिस्ट शॉप थी, एक मेडिकल स्टोर था वो। बट शी डिड नॉट नो दैट, पर वो नहीं जानती थी कि ये केमिस्ट शॉप है, ये मेडिकल स्टोर है। ओ मदर ओ क्राइड शी, पुल अप मदर्स हैंड, अब उसने मदर का हाथ खींचते हुए अपने कहा कि ओ मदर ओ, वो चिल्लाई अपनी मदर का हाथ खींचते हुए। लुक लुक, देखो देखो, ब्लू ग्रीन रेड येलो एंड पर्पल, देखो ये ब्लू कलर है, रेड ग्रीन पर्पल येलो ये सब हैं।
ओ मामा व्हाट ब्यूटीफुल थिंग, देखो मामा कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ये। वॉन्ट यू बाय सम ऑफ दिस, क्या आप इनमें से कुछ चीज़ें नहीं खरीदेंगी? स्टिल हर मदर आंसर्ड एज बिफोर, अब उनकी मदर ने वापस वही रिप्लाई किया जो वो पहले करती आ रही हैं। ऑफ वाट यूज़ वुड दे बी टू मी रोजमैन, कि मेरे लिए उनका क्या यूज़ होगा रोजमैन, मेरे लिए क्या उपयोग होगा उनका इन चीज़ों का। यू माइट पुट फ्लावर्स इन दैम, तो वो कह रही हैं इसके अंदर आप फूल डाल सकते हो। तो जो मेडिकल शॉप पे बॉटल्स रखी हुई हैं उनमें ग्रीन, पर्पल और इस कलर की, येलो कलर की मेडिसिन हैं, उनके अंदर दवाइयाँ हैं, पर रोजमैन को नहीं पता कि ये दवाइयाँ हैं। तो वो कहती हैं कि आप इनके अंदर फ्लावर्स डाल सकते हो, फूल डाल सकते हो आप इनके अंदर। मामा एंड दे वुड लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस, और वो चिमनी पीस के ऊपर रखे हुए कितने सुंदर लगेंगे। चिमनी होता है जो पुराने टाइम में, इन ऑल टाइम्स, जो घरों के अंदर लंदन वगैरह में घरों के अंदर एक चिमनी होती थी जिसके अंदर ठंड से बचने के लिए आग वगैरह जलाया जाता था, काफ़ी बड़ा उसका आगे का हिस्सा होता था, उसके ऊपर कुछ चीज़ रखी जा सकती है। तो कह रहे चिमनी के ऊपर अगर हम इसको रख देंगे तो कितना सुंदर लगेगी ये। आई विश आई हैड वन ऑफ देम, मैं ऐसी विश कर रही हूँ कि आई हैड वन ऑफ देम, कि मेरे पास ऐसी कुछ हो, एक मेरे पास एक ऐसी चीज़ हो। यू हैव ए फ्लावर पॉट सैड अ मदर, अब उसकी मदर ने कहा कि तुम्हारे पास एक फ्लावर पॉट तो है। फ्लावर पॉट होता है जिसमें फूल वगैरह, गुलदस्ता रखने के लिए जिसमें फूल वगैरह डाले जाते हैं, वो पॉट। सैड हर मदर, उसकी मदर ने कहा एंड दैट इज़ नॉट ए फ्लावर पॉट, और वो फ्लावर पॉट भी नहीं है, यानी उसमें फूल नहीं रखे जाते, वो फ्लावर पॉट नहीं है। बट आई कुड यूज़ इट फॉर ए फ्लावर पॉट, पर मैं उसका यूज़ कर सकती हूँ एक फ्लावर पॉट के रूप में। मामा यू नो, मामा तुम जानती हो। तो रोजमैन कह रही है कि वो फ्लावर पॉट शायद ना हो, पर मैं उसका यूज़ कर सकती हूँ फ्लावर पॉट के रूप में। परहैप्स इफ़ यू वर टू सी इट नियरर, इफ़ यू वर टू एग्जामिन इट यू माइट बी डिसअपॉइंटेड, तो उसकी मदर है वो जानती हैं कि उनके अंदर क्या है, वो जानती है कि उनके अंदर मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं उनके अंदर। तो उसकी मदर कह रही हैं कि परहैप्स, अगर शायद, इफ़ यू वर टू सी इट नियरर, अगर तुम उनको नज़दीक से देख पाती उन चीज़ों को। इफ़ यू वर टू एग्जामिन इट, अगर तुम उन चीज़ों को एग्जामिन कर पाती, यानी जांच पाती उनको। यू माइट बी डिसअपॉइंटेड, तो तुम काफ़ी डिसअपॉइंटेड होती, काफ़ी निराश होती, क्योंकि तब तुम्हें पता चल जाता कि उनके अंदर क्या है। नो इंडेड, नहीं बिल्कुल नहीं, इंडेड आई एम श्योर आई शुड नॉट, तो वो कह रही है नहीं सचमुच नहीं। आई एम श्योर आई शुड नॉट, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं ऐसा नहीं होता, या मैं डिसअपॉइंट नहीं होती। आई शुड लाइक इट एक्सीडिंगली, मैं उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती, या काफ़ी ज़्यादा पसंद करना चाहिए मुझे उसे। रोजमैन kept her head turned to look at the purple vase till she could see it no longer, तो रोजमैंड है वो आगे चलती रही है और वो अपना सर घुमा के पीछे देखती रही। रोजमैंड kept her head turned to look, तो अपना पीछे सर घुमाए रखा उसने। एट द पर्पल वास, उस पर्पल वास के ऊपर, वास होता है जो फ्लावर पॉट होता है उसके ऊपर, तो उसने पर्पल वास के ऊपर अपना सर नज़र जमाए रखी उसके ऊपर। टिल शी कुड सी इट नो लॉन्गर, जब तक कि उसे दिखाई देना बंद ना हो गया। तो वास होता है ये इस टाइप से होता है जिसमें फ्लावर्स वगैरह डाल जाते हैं, इसको वास कहते हैं, फ्लावर वास। तो इस टाइप से था वो। तो रोजमैन ने अपनी नज़रें जमाए रखी, उस पर हटाई नहीं। उसकी मदर उसको पकड़ के आगे ले गई, पर वो अपने सर पीछे करके उसको देखती रही लगातार। देन मदर सेड शी आफ्टर ए पॉज, परहैप्स यू हैव नो मनी, तो वो कहती है अपनी मदर से आफ्टर ए पॉज, एक पॉज लेके, परहैप्स यू हैव नो मनी, कि शायद आपके पास कोई पैसे भी नहीं है। यस आई हैव, उसकी मदर कहती है यस आई हैव, मेरे पास हैं पैसे। डियर इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय रोजेज boxes, purple flower pots and everything. Rosamond was obliged to pause in the midst of her speech. तो रोजमैंड है उसने कहा कि डियर, कि अपनी मदर से कह रही है वो कि डियर इफ़ आई हैड मनी, कि अगर मेरे पास पैसे होते तो आई वुड बाय रोजेज़, तो मैं रोजेज़ खरीदूंगी, मैं बॉक्सेस खरीदूंगी, मैं पर्पल फ्लावर पॉट्स लूँगी और मैं सब कुछ खरीद लूँगी। रोजमैंड वाज ओब्लाइज टू पॉज इन द मिडस्ट ऑफ हर स्पीच, अब रोजमैंड है वो काफ़ी ओब्लाइज हुई, एक सेकंड के लिए वो रुकी, अपनी स्पीच दी थी उसने, जो ये सब बोला था उसने, तो काफ़ी ग्रेटफुल फील किया उसने एक सेकंड के लिए रुक कर। ओ मामा वुड यू स्टॉप ए मिनट फॉर मी, आई हैव गॉट ए स्टोन इन माई शू, इट हर्ट्स मी वेरी मच। तो वो एक सेकंड के लिए रुकी अपनी स्पीच में और उसने अपने मामा से कहा कि ओ मामा वुड यू स्टॉप ए मिनट फॉर मी, क्या तुम एक मिनट के लिए रुकोगी मेरे लिए। आई हैव गॉट ए स्टोन इन माई शू, मेरे जूते के अंदर एक स्टोन घुस गया, एक पत्थर घुस गया है। इट हर्ट्स मी वेरी मच, और ये मुझे काफ़ी हर्ट कर रहा है,
यानी काफ़ी दर्द हो रहा है मुझे पाँव में। हाउ कम देर टू बी ए स्टोन इन योर शूज़, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पाँव के अंदर, तुम्हारे जूते के अंदर एक स्टोन पत्थर घुस गया हो। उसकी मदर पूछ रहे उससे, हाउ कैम देर बी ए स्टोन इन योर शू, तुम्हारे जूते के अंदर पत्थर कैसे हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट हॉल मामा, तो वो दिखा रही है अब अपनी मम्मा को कि ये देखो मेरे जूते में कितना बड़ा छेद है। वो कह रही है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट हॉल, इस बड़े छेद के कारण मामा। इट कम्स इन देयर माई शूज़ आर क्वाइट वॉर्न आउट, ये छेद हो गया इसके अंदर और मेरे जूते हैं वो काफ़ी वॉर्न आउट हो गए हैं। वॉर्न आउट मीन्स पुराने हो गए हैं, टैटर्ड हो गए हैं, फट गए हैं मतलब। वॉर्न आउट मीन्स होता है टैटर्ड, फटे हुए। तो कह रहे माई शूज़ आर क्वाइट वॉर्न आउट, मेरे जूते हैं वो काफ़ी फटे हुए हैं। आई विश यू हैड बी यू वुड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर। तो वो कह रही हैं, मैं विश कर रही हूँ ऐसी, आई विश यू वुड बी सो वेरी गुड, कि तुम काफ़ी अच्छी होगी, एज टू गिव मी अनदर पेयर, अगर मुझे एक जोड़ी और जूता दे दोगी या दिलवा दोगी। ने रेजमेंट बट आई हैव नॉट मनी इनफ टू बाय शूज़। तो रेजमेंट जो मदर है उसकी, वो कह रहे हैं ने रेजमेंट बट आई हैव नॉट मनी इनफ टू बाय शूज़ फ्लावर पॉट्स एंड बॉक्सेस एंड एवरीथिंग। तो वो रोजमेंट से कह रही हैं कि पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं जूते भी खरीद सकूं, फ्लावर पॉट भी खरीद सकूं, बॉक्सेस भी खरीद सकूं और सब कुछ खरीद सकूं, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। रोजमेंट थॉट दैट वाज ए ग्रेट पिटी, अब रोजमेंट ने सोचा कि ये कितनी दुख की बात है। बट नाउ हर फुट विच हैड बीन हर्ट बाय द स्टोन बिगेन टू गिव हर सो मच पेन दैट शी वाज ओब्लाइज्ड टू हॉप एवरी अदर स्टेप। पर उसके बट अब उसका जो पाँव था, विच हैड बीन हर्ट, जिसमें चोट लगी हुई थी, जो हर्ट था, बाय द स्टोन, पत्थर से, तो पत्थर से उसके पाँव में अब चोट लगी हुई थी। बिगिन टू गिव हर सो मच पेन, तो उससे उसको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था दैट शी वॉज ओब्लाइज्ड टू हॉप एवरी अदर स्टेप। हॉप होता है स्किप करना, तो वो एक पाँव उठाने में भी उसको मुश्किल हो रही थी। एंड शी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रही थी, उसे इतना दर्द हो रहा था। दे केम टू ए शू मेकर शॉप सून आफ्टरवर्ड्स, और थोड़े टाइम के बाद में वो एक शू मेकर यानी जूतों की दुकान पर पहुंचे, जो कि जूता बनाने वाले की दुकान होती है। देर देर मामा देर आर शूज़, तो उसने कहा कि देर देर देखो देखो मामा वहाँ पे, देर आर शूज़, वहाँ पे जूते हैं, देर आर लिटिल शूज़, वहाँ पे छोटे जूते हैं, दैट वो जस्ट फिट मी, जो कि मुझे फिट आ जाएंगे। एंड यू नो शूज़ वुड रियली बी ऑफ यूज़ टू मी, और आप जानती हो कि जो जूते हैं वुड रियली बी यूज़ टू मी, वो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे, यानी काफ़ी उपयोगी होंगे। तो यहाँ पे पीछे है जो उसकी मदर है, वो उससे लगातार कहती रही है यहाँ पे कि उस चीज़ का मेरे लिए क्या यूज़ है, इस चीज़ का मेरे लिए क्या यूज़ है, यानी जो भी चीज़ रोजमेंट मांगती है, खरीदने के लिए कहती है, उनके लिए वो यूज़ का बता देती है कि क्या क्या यूज़फुल है वो। तो यहाँ पे रोजमेंट है वो अपनी मदर से कह रही हैं कि मेरे जूते फट गए हैं, और यू नो शूज़ वुड रियली बी यूज़ टू मी, कि जूते मेरे लिए यूज़ भी हो जाएंगे। सो फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।